मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज मैं आपको हमारा साइट इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला है एक शब्द होता है पॉस, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। मतलब कोई किसी को बदतमीजी नहीं कर सकता कार्यस्थल के दौरान, कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, और सम्मानजनक व्यवहार हम सबका परिचय है। कई बार क्या होता है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी को चिढ़ा रहा है, ये सब इसके अंदर आता है। हम लोगों का हमेशा पहला कर्तव्य होता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, सबसे बेस्ट क्या पहचान है? हमारी सभ्यता। हम सुबह उठ के अगर किसी को नमस्कार कर रहे हैं, यदि वो हमारी नमस्कार का जवाब नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, अपने ईश्वर को नमस्कार करें। अपने से बड़े को अगर सम्मान दोगे, अपने से छोटे को सम्मान दोगे, तो वो आपको बिल्कुल सभ्यता से बात करेगा। अगर कोई बहुत चौड़ा हो रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आप भी करोगे, क्या होगा? एक के दांत, एक के हाथ, एक के पांव टूट गए। बट उससे किसका नुकसान है? दोनों का नुकसान है। तो बेस्ट थिंग क्या है लाइफ में? यदि पहले कोई गलती करता है उसको समझाओ, नहीं करता है तो कमेटी जो हमारे सीनियर्स हैं उनके ऊपर शिकायत करो। किसी को भी साइड पे गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी को भी किसी को आपत्तिजनक वर्ड बोलने का अधिकार नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, मेरा रिकॉर्ड है 5 साल हो गए, मैं किसी भी लेबर को तू करके बात नहीं किया। मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया था किसी को तू नहीं बोलना, आप करके बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका शब्दों का वही उच्चारण है, आपके शब्द आपके शब्द आपकी बोली वो आपको दिखाती है कि आप कैसे, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे, आचरण करेंगे, ध्यान रखना, अगर यहाँ आप गाली गलौज करेंगे डेफिनेटली घर में कल बच्चों के बीच में आपके मुंह से गाली निकलेगी। ये फैक्ट है। वही चीज आप अपने जनरेशन को सिखाओगे, वही चीज आप अपने न्यू जनरेशन को सिखाओगे। जैसा बिहेव आप करोगे वैसा ही बिहेव आपका परिवार में जो आपके बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो सीखेगी। आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने गांव को क्या सिखाना चाहते हो, वो आपके जुबान से है। कल मैंने आपको सिक्योरिटी के 5 एस बताए थे कि यदि हम अगर कूड़ा ऐसे ही फेंकेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी वही काम करेगी। यदि हम प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं करेंगे, आने वाली जनरेशन वही करेगी। अब पुराने लेबर हैं, अगर वही इधर स्क्रैप फेंक दिया, इधर उस तरफ फेंक दिया, तो आने वाला नया लेबर क्या सीखेगा? उठा के यहाँ फेंक दो, उठा के यहाँ फेंक दो। यदि आप स्ट्रिक्ट होंगे, नहीं इसको यहाँ पे रखना है, सेग्रीगेट करेंगे, तो वही वो सीखेगा। तो जैसा आप एक्ट करेंगे वही एक्ट दूसरा भी सीखेगा। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि शालीनता को अपनाओ, बिल्कुल पोलाइट। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है उसकी कंप्लेंट करेंगे, ये नहीं कि उसने तुमको 4 मारा आप 10 मारोगे, मैं 10 बंदों को लाऊंगा। नो, इससे कुछ नहीं होगा भाई, कभी किसी का भला नहीं हुआ, लड़ाई से मार से किसी का भला नहीं हुआ। सम्मान से रहेंगे तभी उनको यार ये बंदा कितना बढ़िया है। और ये नाइट ड्यूटी में तो इनको याद किया ना मैंने, ताऊ जी नहीं दिखाई दे रहे, चाचा नहीं दिखाई दे रहे, क्यों किया? बड़े पंक्चुअल है आदमी, ऐसे ही याद किया जाता है। वो मैं मिस्त्री जी अपने वो भाई साहब हैं मिस्त्री जी, उनको जब भी मिलता हूँ उनको रोज़ बात करता हूँ। मेरा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन ये है काम के साथ। आपने अपनी पहचान बनानी है, ज़रूरी थोड़ा नहीं है इसी साइड पे हम काम कर रहे हैं। भाई आपको भी काम करना, हमको भी काम करना, हम सब काम करने के लिए है ना, अपने परिवार के लिए काम करेंगे, और अच्छा करेंगे, और बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रॉपरली आप काम करेंगे। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ पे कर्मचारी जितने भी काम कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन के अंतर्गत इंश्योर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं इंश्योरेंस की पोस्ट ऑफिस में, जिसमें आप 500, 600, 1000 रुपये देके आप
18 लाख तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। और क्या है वो 500 रुपये, अरे एक दिन दुर्व्यसन छोड़ दो, 500 के 1000 बचेंगे। उससे क्या है, आप अपने परिवार के लिए एक सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। उसमें 60,000 तक मेडिकल बिल भी वो पे करते हैं। तो अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं, कल दिन काम से ऑफ हो गए, घर में कोई है, तो वो इंश्योरेंस आप पे काम करेगा। तो आप लोग अपने घर पे या कहीं भी पोस्ट ऑफिस में जाके वो सुविधा ले सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कभी छुट्टी के दिन उस पूरा पॉलिसी वालों को लेके आऊँगा, वो आपको समझाएंगे। वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। क्योंकि आज के दिन पे इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया में ये सेक्टर बढ़ रहा है, विदेशों में यदि आप जाएंगे हर एक चीज़ इंश्योर्ड होती है, हर एक चीज़। आप अगर मोटरसाइकिल लेते हो तो पहले इंश्योरेंस क्यों कराते हो भाई? क्योंकि मैंडेटरी है, इसलिए नहीं होता तो नहीं कराते लोग। मैंडेटरी आपकी फैसिलिटी, आपकी भविष्य को देख के क्या गया। आप लोग अपना जो दैनिक बचत करते हैं उसमें पता करिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपका एटीएम कार्ड में इंश्योरेंस है, आपके बैंक अकाउंट में इंश्योरेंस है, आपके जो पोस्टल हैं या अदर हैं, वो 1 रुपये वाला भी आया था पर मंथ का, उसमें भी इंश्योरेंस है। तो गवर्नमेंट से बेनिफिट है, उनको भी पढ़िए। ये फालतू की रीलें मत देखो, दीज आर द बेनिफिट, ये आपको देखना चाहिए। ये चीज़ें आपके भविष्य के लिए बढ़िया हैं। तो सुव्यवस्थित ढंग से काम करिए और कर्म करिए कि आज से हम जो है बिल्कुल सभ्यता से बात करेंगे, किसी को तू नहीं बोलेंगे। एक दिन करिए, देखिए पूरा माहौल हम चेंज कर सकते हैं, पूरा वर्किंग एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते हैं। एक बार आप सही बोलना शुरू कर दीजिए, अगर आपका मैनेजर आपको भी गलत बोलता वो भी आप करके बोलेगा। और कोई आपको अंदर से आपको लगता है टीजिंग कर रहा है, चिढ़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, मैं डेफिनेटली मेरे पास आऊँगा, अपने मैनेजर के पास आऊँगा। कोई किसी को कोई गलत करता है तो आपको हाथापाई करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है, हम बैठे हैं। ठीक है, अपना स्पेशल ध्यान रखें, बढ़िया से काम करें। थैंक यू।